हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी इंग्लिश के रिगार्डिंग। इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, कैसे टैकल करना है। पढ़ते हैं पर होता नहीं है, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है इंग्लिश का। और वोकैब्स कैसे करनी है, ग्रामर पढ़ना है या रीडिंग करनी है, सिर्फ रीडिंग से होगा या नहीं होगा। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस। इवन अभी मैंने थोड़े दिन पहले पोस्ट भी डाला था। सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो थी वो इंग्लिश के रिगार्डिंग थी कि इंग्लिश का क्या करना है, उसका कुछ सोल्यूशन बताओ, हमसे नहीं हो पा रहा है इंग्लिश का। तो सबसे पहले मैंने एडिटोरियल के लिए ढूंढा कि सबसे अच्छा रिसोर्स हमारा कौन सा हो सकता है, और ढूंढते ढूंढते मुझे एक बहुत अच्छा रिसोर्स मिला है जो कि है ये, और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। एंड कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम्स दिए होंगे या लास्ट 2 ईयर से एग्जाम्स दे रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से। इंग्लिश में उनको लग रहा है कि इंग्लिश में वो और कर सकते हैं बट हो नहीं रहा है, या बहुत इनपुट दे रहे हैं बट आउटपुट नहीं आ रहा है उतना। तो देखो, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है देख कर यूट्यूब पे कि अच्छा ये भी कर सकते हैं हम। तो दे आर जस्ट इन देयर स्टार्टिंग फेज। तो सबके लिए बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बेसिक, अगर आप एडिटोरियल देखोगे, जैसे द हिंदू का एडिटोरियल सब प्रेफर करते हैं कि हिंदू का एडिटोरियल हमें पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा रिसोर्स मुझे अभी ये मिला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है द हिंदू का आज का एडिटोरियल 26 जनवरी 2022। एंड द एडिटोरियल इज अबाउट इन कंजंक्शन ऑन एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ठीक है, सब टाइटल दिया हुआ है, इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन राइट्स आर गारंटीड बाय द स्टेट। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये किस बारे में बोल रहा है, और अगर नहीं भी पता चल रहा है तो प्लीज़ डोंट वरी, क्योंकि इसमें इतना सारा कंटेंट है, आपको पता चल ही जाएगा। आप धीरे धीरे इसको पढ़ोगे। अगर आप वीक हो, हिंदी मीडियम से हो या कोई भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से, और आपको लग रहा है कि नहीं हमें नहीं समझ में आता, ये तो बहुत हाई फाई इंग्लिश है, तो देखो धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट करो। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन टिल द वेरी एंड आप धीरे धीरे पढ़ोगे, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ जो वर्ड्स हैं वो हैं बोल्ड में, कुछ हैं ब्लू कलर, कुछ हैं रेड कलर। तो आपको मैं इनका मीनिंग बताती हूँ कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहली बात इसमें मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो है ये कि आप जैसे ही नीचे जाओगे आपको यहाँ पे वोकैबुलरी मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी एक वर्ड को, जैसे बेडरॉक है, बेडरॉक को हमने जैसे ही क्लिक किया हमें यहाँ मीनिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है बेडरॉक का मतलब कोर, बेसिस, बेस, फाउंडेशन, रूट, आधार। यहाँ पर हमें हिंदी भी मिल रहा है, और वर्ड क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है वो भी दिया हुआ है। तो हमको अलग से कहीं कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग करनी है। जो वर्ड नहीं आ रहा है नीचे हमें देखना है, इसके मीनिंग हमें देखना है। ठीक है, हमें हिंदी में अगर समझ में आ रहा है हम हिंदी में भी देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर लोगों को कन्वीनियंट होता है, याद रह जाता है वो चीज़। ठीक है, जैसे इंडीड, इंडीड हम यूज़ तो बहुत करते हैं बट एक्चुअल मीनिंग उसका वास्तव में है। ठीक है, तो जैसे हमने कोटेशन सुनी है, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, तो वही है ये। इसके अलावा देखो इसमें एक और चीज़ है, जैसे ये रेड एंड ब्लू वाले जो वर्ड्स है ना, रेड एंड ब्लू, ये क्या है, रेड एंड ब्लू कलरिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस इंडिकेट्स द सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी यहीं पे साथ ही साथ होता जा रहा है। आपको इसमें बहुत सारा काम आपका विद इन 15 to 20 मिनट्स आपका सारा हो जाएगा। आप इस क्वेश्चंस पे हम आते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको कॉलम मिलेगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपको नीचे जो आपने वोकैब्स पढ़ी हैं, सबसे पहले आपको एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस मिलेंगे, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चंस वो हैं जो हमें एग्जाम में मिलते हैं, बेस्ट एक्सप्रेस सिनोनिम। तो हमको बेस्ट उठाना है यहाँ से। तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियसली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा इंट्यूशन भी काम करने लगता है। अभी हमारा इंस्टिंक्ट कुछ कहता है बट वो आंसर गलत चला जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अभी आप प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पर देखो 5 आपको वर्ड्स के क्वेश्चंस मिल गए। देन यहाँ पर आ गया पैराजंबल। पैराजंबल जो सबसे ज़्यादा हैक्टिक होता है, जो लोगों को नहीं बनता है, मुझसे भी गलत होता है, और कितना भी कर लो कहीं ना कहीं वो गलती हो जाती है। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि पैराजंबल भी आजकल वैसा नहीं आता है जैसे पहले आता था। पहले स्टोरी फॉर्मेट पे आता था कि आपको एक स्टोरी दे दी है और उसका पैराजंबल करना है, तो वो अरेंज करने में ईजी होता था। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको सिर्फ कनेक्ट करना होता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका वो उतना ही अच्छा पॉलिश होता जाएगा। यहाँ पर देखो आपको पैराजंबल दिया हुआ है, एंड वो किस एडिटोरियल का है वो भी दिया हुआ है, अ वर्ल्ड माइनस एड्स। एंड देन इसके आंसर्स, जैसे ही आप आंसर्स पे क्लिक करोगे आपको पूरा आंसर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा।
देन आपको जाना है यहाँ पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में भी बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, चारों ही ऑप्शंस हमको ऐसे लगते हैं, चार में से एटलीस्ट दो ऑप्शंस में हम रुक जाते हैं कि हो सकता है ये भी हो और ये भी हो, तो 50-50 के डाउट में हम टिक तो लगा देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो गलत हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिस इसमें भी करनी है, और आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से अलग से उठाने का ज़रूरत नहीं है। और मेन चीज़ ये है कि सब चीज़ आपको एक ही विंडो पे मिल रही है, ठीक है। आपको कहीं भागना नहीं है कि कोई चीज़ आप कहीं और ऐप से कर रहे हो, कुछ अलग वेबसाइट से कर रहे हो, कहीं क्लास लगा रहे हो, नहीं, सब आपको यहीं प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है। देखो अब 11 to 15 क्वेश्चन आ गया हमारा जो है एरर वाला। तो ये एरर जो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी जो हमने पढ़ा था, जो एडिटोरियल में हम पढ़कर आए हैं, वही हमारे यहाँ पर यूज़ होंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमें ये भी प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहा है। तो हमारे यहाँ पे रीडिंग हो गई, ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, पैराजम्बल्स हो गया, तो कितना कुछ आपको सिर्फ एक ही चीज़ में। एंड देन यहाँ पर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस भी मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आंसर दे दिया, आप एक्सप्लेनेशन देख लेना बाद में जाकर, ऐसा नहीं है, सब आपको यहाँ मिल रहा है। और पूरे प्रॉपर रूल हाईलाइटेड फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आपको लग रहा है आप कोई रूल भूल जाते हो बार बार, तो आप उसको कॉपी में नोट कर लो। एंड ये हो गया हमारा पूरा एडिटोरियल पार्ट, रीडिंग एंड प्रैक्टिस पूरा। एंड इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ टोटली फ्री। एंड अभी चलते हैं हम इनकी वेबसाइट पे। वेबसाइट है इंग्लिश माध्यम। एंड जो एडिटोरियल मैं आपको बता रही थी वो है ये, द हिंदू एडिटोरियल इन कंजंक्शन Jan 26, 2022, ठीक। पहली चीज़ हो गई हमारे पास कि हमारे पास मटेरियल आ गया है, अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब हम रीडिंग कर सकते हैं, हमें वो कैब्स अलग से नहीं ढूंढनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक तरफ। अगर आपको और लेवल अप करना है तो आप इसमें प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हो। इसका प्रीमियम मेंबरशिप का जो चार्जेस हैं वो भी मुझे बड़े सही लगे। मतलब इतना आपको पे नहीं करना है कि आपको लगे कि ज़्यादा पे करना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, नहीं। दिस इज़ फॉर ₹69 फॉर 1 मंथ। तो अगर आपको लग रहा है कि आप और एडिटोरियल्स की प्रैक्टिस करनी है, जैसे इसलिए PDF का सेक्शन है, आपको टॉपिक वाइज एडिटोरियल्स मिलेंगे। आपको मैकेन फाइनेंस एडिटोरियल, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो अगर आप इस तरीके के एडिटोरियल भी पढ़ लोगे ना, तो आपका डिस्क्रिप्टिव भी साथ के साथ कंप्लीट होते जा रहा है। तो आप ये भी सोचो, आपकी बहुत सारी चीज़ इसमें कवर होती जा रही है ओनली फ्रॉम वन सोर्स, ठीक है। और मेंबरशिप प्लान आपको बताया मैंने। मेंबरशिप 1 मंथ का आप इसलिए लेकर देखो क्योंकि यहाँ पर आपको PDFs भी मिलेंगी एक्स्ट्रा। टेलीग्राम में भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा इनका, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जाकर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जैसे ही आप साइन अप करेंगे, आप कूपन कोड लगा सकते हैं मेरा। तो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। बस आपका फ़ायदा होगा कि आपको 69 पे नहीं करना है, आपको 55.20 पे करना है, ठीक है। एंड आई थिंक फॉर 1 मंथ 55 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील। एंड इसलिए ज़्यादा एम्फेसिस 1 मंथ पे इसलिए है क्योंकि आपका एक रूटीन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आपको एक आदत जो होती है ना, हैबिट, वो हो जाएगी पढ़ने की। एंड देन और अगर आपको लग रहा है बड़ा प्लान ले सकते हो तो इट्स ओनली अप टू यू। फ्री में कर सकते हो, फ्री वाला तो आप कर ही लो, मतलब फ्री में तो आपका कुछ भी नहीं जाना है, तो फ्री वाला आपको करना ही है। और इससे अच्छा सोर्स आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई है मार्केट में। मुझे ये सबसे बेस्ट लग रहा है अभी के लिए। एंड सारी प्रैक्टिस, सारा सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। अब आते हैं हम इनके ऐप पे। इनका ऐप भी है इंग्लिश माध्यम से, तो आप अगर इसमें जाओगे, अगेन आपको सारा जो फ्री एडिटोरियल है वो तो आपको मिलेगा ही। एंड देन अगेन अगर आप पेड वर्जन लेते हो तो मेरा कूपन कोड अप्लाई कर देना, cool20, आपको डिस्काउंट मिलेगा, जहां आपको 55 रुपीज़ पे करने हैं। डरना नहीं है किसी चीज़ से कि हमसे नहीं हो रहा है, तो प्रैक्टिस करते रहना है। एंड मुझे बताना है कि आपको ये इंग्लिश माध्यम वाला जो सोर्स है ये कैसा लगा। एंड जस्ट स्टार्ट यूजिंग दिस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं इस ईयर के, अब न्यू एग्ज़ाम्स हमारे आने वाले हैं। तो उसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और अभी से अगर आप रीडिंग स्टार्ट कर दोगे, अभी से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे, तो आप खुद सोचो कि आप औरों से कितने आगे हो गए हो, ठीक है। औरों से नहीं तो एटलीस्ट आप अपने पिछले साल का जो वर्जन था, सो उससे तो आप कई ज़्यादा आगे आ चुके होगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इंग्लिश के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स। अब आप बताइएगा कि आगे आने वाले वीडियोस में आपको मेरी तरफ से क्या हेल्प चाहिए। एंड मैं और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी डालती रहूँगी। एंड इंग्लिश जो बैंकिंग की है ना, वो है रीडिंग बेस्ड। आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, वो है रीडिंग बेस्ड। आप जितना रीड करोगे
उतना ही आपका कम टाइम लगेगा, उतनी ही आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स ज़्यादा होंगी, उतने ही आपके क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। ठीक है, कम टाइम में आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। और बस यही है मेरी तरफ से। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। बाय।